शनाया शाह बुक स्टोर। ये पढ़ते ही शनाया की स्कूटी स्टोर के सामने रुक गई। आज की सुबह उसके बाकी दिन से बिल्कुल अलग थी। वो रोज की तरह घर में सबसे पहले उठी। उसने अपनी बहन और उसके परिवार के लिए नाश्ता तैयार किया और फिर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर घर से निकल गई और सीधा अपने बुक स्टोर की तरफ बढ़ चली। उसके मन में दिल्ली के ट्रैफिक से भी ज्यादा उथल पुथल मची हुई थी। शनाया ने साइन बोर्ड को एक लंबी नजर से देखा। शनाया शाह, जैसे अपने नाम को आखिरी बार पढ़ रही हो। फिर वो दिल्ली कोर्ट की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद वो कोर्ट के बाहर खड़ी थी, जहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। शनाया शाह खुद से बड़बड़ाई, क्या यही आना मेरी किस्मत थी? तभी शनाया का फोन बजा। उसने फोन की स्क्रीन की तरफ देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, हेलो दादी, मैं कोर्ट के बाहर पहुंच गई हूँ, पर आप कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। जिसके बाद दूसरी तरफ से कुछ जवाब आया और शनाया बोली, ठीक है दादी, मैं आपका इंतजार करती हूँ। शनाया ने अपना फोन रखा और फिर पेड़ की छांव में बनी एक बेंच पर चुपचाप जाकर बैठ गई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थी। उसने कंफ्यूजन में खुद से सवाल किया, क्या मैंने अपनी शादी का फैसला लेकर सही किया है? खुद से ये सवाल करते ही शनाया की आंखों के सामने पिछले 2 महीनों की सारी यादें किसी फिल्म की तरह घूमने लगी। करीब 2 महीने पहले दिल्ली की तपती दोपहर में ट्रैफिक का शोर किसी पुराने रेडियो की तरह शनाया के कानों में खटक रहा था। उस समय शनाया अपनी दुकान से निकलकर अपनी स्कूटी से घर जा रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर सड़क की दूसरी तरफ पड़ी और उसके मुंह से चीख निकल गई, अरे ये आंटी! सड़क की दूसरी तरफ एक बूढ़ी औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। शायद वो औरत सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी, पर उसके हाथ कांप रहे थे और बहुत मुश्किल से उसके कदम आगे बढ़ पा रहे थे। तभी चौराहे का ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो गया। शनाया की नजर उसी पल एक काली एसयूवी पर पड़ी, जो तेज रफ्तार से उस बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ रही थी। ये देख ही शनाया के होश उड़ गए। उसने घबराते हुए कहा, हे भगवान! अगले ही पल शनाया ने अपनी स्कूटी छोड़ दी और तेज कदमों से उस बूढ़ी औरत की तरफ दौड़ पड़ी। धूप सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी, पर उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, इन आंटी को कुछ नहीं होना चाहिए। अगले ही पल शनाया सीधे उस बूढ़ी औरत के सामने जाकर खड़ी हो गई और तेजी से उसके हाथ को पकड़कर सड़क के बीच से हटाकर फुटपाथ की ओर गिरा दिया। एक पल बाद ही वो एसयूवी उनके बिल्कुल नजदीक से गुजर गई। अगर 1 सेकंड भी देर हो जाती तो उस बूढ़ी औरत के साथ कोई हादसा हो जाता। डर की वजह से बूढ़ी औरत की आंखें बंद हो गई। शनाया घबराकर बूढ़ी औरत की